सुकमा मुठभेड़ में अब तक कुल 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK-47, LSR और इंसास राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ ही तमाम विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। DRG सुकमा, CRPF के संयुक्त बल सुकमा ऑपरेशन का हिस्सा है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान जारी है। सुकमा मुठभेड़ में DRG के 2 जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों की हालत सामान्य है, खतरे से बाहर है। सुकमा में कल से शुरू हुआ अभियान अब भी जारी है। माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में एक दिन का और दौरा। नक्सलियों के खात्मे को लेकर तैयारी। गृह मंत्री 4 अप्रैल को जाएंगे दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। कुणाल कामरा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। मुंबई के खारा पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज। न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से खबर, पुलिस ने दिशा सालियान के मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में पिता द्वारा पैसे के दुरुपयोग के कारण डिप्रेशन को बताया था मौत का कारण। संजय राउत का दिशा सालियान का बयान, बोले दिशा सालियान के पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं उनको पता होगा। हमारे लिए मामला बंद हो चुका है। अपने बेटी की मौत की बारे में राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। दिशा सालियान पर बीजेपी ने किरीट सोमैया ने भी बयान दिया है। बोले मामले की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कितना बड़ा ही आदमी क्यों ना हो, कार्रवाई जरूर होगी। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने दर्शन किए। देशवासियों को उत्कल दिवस की बधाइयां दी, देश की तरक्की की कामना की। रामजी सुमन के बाद अब सांगापा ओवैसी ने दिया बयान। बोले भारत में बाबर को बुलाने वाले इब्राहिम लोदी के भाई और राणा सांगा थे। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहती और औरंगजेब पर कर रहे हैं सियासत, जिसे मरे हुए 300 साल से ज्यादा हो गए। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए। बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलकर बुलाए। रामजी सुमन का आया बयान। बोले मेरी बात से कोई अगर समर्थन नहीं रखता है तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताए, गुंडई न फैलाए। रामजी ने कहा षड्यंत्र के तहत घर पर हमला किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर निशाना। ATM से पैसे निकालने का शुल्क महंगा होने पर सरकार को घेरा। बोले मोदी सरकार ने हमारे बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। सलमान खान ने पहनी राम मंदिर एडिशन वाली खास घड़ी। आपको बता दें कि ये घड़ी प्रसिद्ध ब्रांड जैकबैंड की है और ये एक्स राम जन्मभूमि का इसका नाम दिया गया था। राम जन्मभूमि वाली इस घड़ी के डायल पर अयोध्या मंदिर की जो बारीकी से उकेरा गया है, वही हिंदू देवी देवताओं के भी पवित्र मंत्र इस पर लिखे गए हैं। सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सलमान खान के कदम को नाजायज करार दिया है। मौलवी ने कहा कि हाँ, सलमान खान भारत की मशहूर शख्सियत हैं। लाखों की संख्या में उनके चाहने वाले हैं, इसमें मुसलमान भी हैं। ऐसी सूरत में गैर इस्लामी कार्यों को करना शरीयत के खिलाफ है। ये मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। सिकंदर की रिलीज से पहले सलमान खान और रश्मिका मंदाना ने आज तक के साथ बातचीत की। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर साझा की कई अहम बातें। सलमान खान के पिता सलीम खान ने किस्से साझा किए। बोले 35 सालों से मैं अपने सभी फिल्म रिलीज होने से पहले अपने पिता को जरूर दिखाता हूं। सलमान खान ने रश्मिका के डिसिप्लिन और हार्डवर्क की तारीफें भी की। का कोई भी हार्डवर्क और एफर्ट्स के बिना इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकता। रश्मिका मंदाना ने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा, सलमान खान को उनकी फिल्मों में की गई कड़ी मेहनत का श्रेय नहीं मिलता। 2 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। पटना में बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार चुनाव पर रणनीति बनाएंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया। 82.11% बच्चे पास हुए हैं। टॉप 10 में 123 छात्र और छात्राएं। बिहार में BPSC की दोबारा परीक्षा की मांग को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी याचिका।
किसानों के लिए केंद्र की सौगात, खरीफ फसल के लिए पोटास और फास्फेटिक खाद के लिए 37,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी मंजूर। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया, महंगाई भत्ते में 2% के इजाफे का ऐलान। बंगाल में बीजेपी का चुनावी मिशन, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, अगर 2026 में चुनाव टीएमसी फिर से अगर जीती तो बंगाल से सभी हिंदू गायब हो जाएंगे। मिथुन का बयान, बंगाल का हाल भी बांग्लादेश जैसा ही हो जाएगा, इसीलिए चुनाव में बीजेपी को जिताना बड़ा जरूरी है। बंगाल के मालदा में गुरुवार को हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को मालदा में हिंदू संगठन और कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। मालदा हिंसा को लेकर आज भी बीजेपी कर सकती है प्रदर्शन, हो सकता है हंगामा। वहीं इन सब मामलों के बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि ममता बनर्जी को आगामी विदेशी दौरों की मान्यता न दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले को लेकर केंद्र की मंजूरी। दिल्ली हाईकोर्ट के एक और जज का भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर मंजूर। कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा पर फिलहाल एफआईआर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, जांच तक रुकने की दलील। जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का प्रदर्शन जारी। चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज निर्मल यादव के खिलाफ कैश कांड में सुनाएगा फैसला। जज निर्मल यादव के खिलाफ कैश कांड अगस्त 2008 का है मामला, 15 लाख कैश का था ये पूरा का पूरा मामला। चैटबॉट चैट जीपीटी ने एक अनोखा फीचर लॉन्च किया। ये नया फीचर स्टूडियो बीवी जैसी इमेज बनाने का है और ये फीचर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। जापान के स्टूडियो ने जिबली को स्टूडियो जिबली कहा है और जिसे हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में जिबली या फिर गिबली कहा जाता है। सैम ऑल्टमैन ने ट्वीट करके लिखा है, ये देखना बहुत मजेदार है कि लोग चैट जीपीटी की बनाई हुई तस्वीरों को बड़ा पसंद कर रहे हैं। ट्रेंड में हैं छत्तीसगढ़ के नेताओं की एंट्री भी हुई है। सीएम साहब भूपेश बघेल और भावना वोरा ने भी इसी तरह से एनिमेशन से तस्वीरें बनाई और शेयर की। कई स्टार्स ने भी जमकर पोस्ट किया है। बॉलीवुड फिल्म्स के कई सीन्स को इसी स्टाइल में पोस्ट किया गया है। गुरुग्राम में वसई चौक पर झुग्गियों में भीषण आग लगी, 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। गुरुग्राम में फायर कर्मियों और सिविल डिफेंस के लोगों ने सकुशल बाहर निकाला लोगों को। करीब 5:30 पर यह आग लगी थी। खनौरी में किसानों की ट्रॉली चोरी के मामले में नया मोड़ आ चुका है। पुलिस वाला ही निकला है ट्रॉली चोर, मामला दर्ज। प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने बंगले के लॉन की तरफ से आवाज देकर शूट किया। औरंगाबाद में नरबली देने से रूह कांप देने वाला मामला सामने आया। 5 लोगों ने 60 साल के बुजुर्ग की हत्या कर डाली, आरोपी गिरफ्तार। पुणे की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थी फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कानपुर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग के चलते आसपास अफरा तफरी मच गई थी। भोपाल के ज्वेलरी शोरूम में चोरी का प्रयास किया गया, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसरो ने छुआ है कामयाबी का एक और मील का पत्थर। सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने में पाई है सफलता। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इंजन का हुआ पहला इस्तेमाल। लखनऊ में इनकम टैक्स के जॉइंट डायरेक्टर का ड्रामा। क्रिकेट लीग के फाइनल में नहीं खिलाया तो पिच पर ही लेटकर मैच न शुरू होने की आईआरएस अधिकारियों ने धमकी दे डाली। सीकर में पिता की करतूत, अपनी 5 महीने की 2 जुड़वा बेटियों को मार कर दफना दिया। पुलिस ने दफनाई हुई दोनों ही जुड़वा बच्चियों को बाहर निकाला है, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पत्नी की सच्चाई सामने आई। आशिकी के चलते अपने पति को जहरीला पदार्थ खिला दिया था। मुजफ्फरपुर में जबरदस्त गोलीबारी हुई। 70 रुपए की नदी पार कराने का किराया मांगने पर अपराधियों ने नाव चलाने वाले पिता और पुत्र को गोली मार दी। दुर्ग में शादी का झांसा देकर डीएसपी ने किया महिला के साथ रेप, केस दर्ज।
सूरत में 33 अपराधों में शामिल अपराधी की लावारिस लाश मिली है। बेशकीमती कारों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। समाजी नगर में 5000 में खरीदी गई 4 साल की लड़की को सौतेले मां बाप ने मौत के घाट उतारा। जांच जारी। भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स मोबाइल स्क्रीन पर रोजाना 5 से 6 घंटे बिताते हैं। कुल समय का 70% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग और वीडियोस में खर्च करते हैं। आरबीआई के नियमों के उल्लंघन के मामले में एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपए का फाइन। केवाईसी नियमों का आरबीआई के निर्देश के हिसाब से न मानने पर, उल्लंघन करने पर पेनल्टी लगाई गई। देश में 284 अरबपतियों के पास जीडीपी के 1/3 के बराबर संपत्ति है। चीन को पीछे छोड़ा। भारत ने हर अरबपति की औसत संपत्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। निजी खपत का 1/3 हिस्सा मनोरंजन, होटल या छुट्टियों पर खर्च किया जा रहा है। इस गैर जरूरी खर्च के 1/3 हिस्से में महत्वाकांक्षी मिडिल क्लास का योगदान। दूरसंचार विभाग ने जानकारी दी है कि भारत में 25 करोड़ से ज्यादा 5G यूजर्स हैं। देश में 5G मोबाइल टावर्स की संख्या हो गई है 4,69,000।